अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ हस्बे मामूल आपके सामने और एस्ट्रो होप का साथ। और थैंक्स फॉर एस्ट्रो होप, इसलिए कि अगर एस्ट्रो होप नहीं होती तो शायद आमिर मियाँ आपके सामने नहीं होता। तो बात करेंगे मौजूदा हफ्ता जो है 31 मई से जो शुरू हुआ है 6 जून तक 2010 के लिए, और चूंकि ये दूसरा हिस्सा है इसमें बात करेंगे बुर्ज असद की। लियो आपका हाकिम सारा शम्स यकमता 21 जून आपके जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपकी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपको मुतहर्रिक बनाए रखेगा, यानी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से आपकी ख्वाहिशात अमली शक्ल इख्तियार करने की जानब सफ़र बना रहेंगी, यानी ये कंटिन्यूटी जारी रहेगी आपकी। ऐसे ही वक्त में आपकी आला शख्सियत से आपके रवाबित न सिर्फ बढ़ सकेंगे बल्कि उनमें इस्तेहकाम भी पैदा हो सकेगा। 31 मई को आराम करके अपने आप को ताज़ा दम बनाने में कामयाब हो सकेंगे। इसी वजह से ही रात देर तक अपने मामलात को मुकम्मल करने में मसरूफ भी रह सकेंगे। 1 जून को किसी भी किस्म की बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है, इसलिए अपनी तवानाई को अंधाधुंध ज़ाया नहीं कीजिएगा बल्कि अपनी तवानाई को बचाइएगा 1 को, ताकि 2 जून को दूसरों से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना मायूसी का सबब बन सकता है। और याद रखिएगा कि मायूसी का दर्जा जो है वो कुफ्र का होता है, इसलिए मायूसी से अपने आप को बचाइएगा। और इसके अलावा अपने आप को खुद एतमाद बनाने की कोशिशों में भी शिद्दत पैदा करने की कोशिश करें, यानी डिटर्मिन हो जाएं अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने जो भी इवेंट आप कर रहे हैं उसके साथ। और जितना ज़्यादा आप में एतमाद बढ़ेगा, आपकी लगन बढ़ेगी, यकीनन उसी तरह से आपकी कामयाबियों का म्यार भी, ग्राफ भी बढ़ता चला जाएगा। 3 जून को नए मुनाफा बख्श मुआहदे तय कर सकते हैं। बाहमी मुज़ाकरात में अपना हक पूरा वसूल करने की कोशिश करिएगा। 4 जून को अपने मामलात को हल करने में वालिदैन का ताउन भी आपके शामिल हाल रहेगा। पुरानी रंजिशों को ख़त्म करने का भी ये बेहतरीन मौका होगा। अब फ़ायदा उठाना आपके अपने इख्तियार में है, फ़ायदा उठाएं या कि इस वक्त को ऐसे ही गुजार दें। 5 जून को दोस्तों के साथ सैर व तफरीह का प्रोग्राम बन सकेगा। हल्ला गुल्ला करते वक्त ज़्यादा जोशीले नहीं बनिएगा और इसके अलावा अपने अखराजात पर भी काबू रखिएगा, ताकि फजूल खर्ची जो है वो एक हद से ज़्यादा होने की वजह से आपका बजट जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए और आपके लिए कोई मुश्किल सामने ना आ सके। 6 जून को नया कारोबार शुरू करना भी आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा, यानी 6 जून का दिन जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। बुर्ज सुंबला वर्गो आपका हाकिम सारा तारद यकमता 10 जून आपके जायजा के 9वें घर में रहते हुए आपके सफरी उमूर में आपके लिए माली फ़वाइद का हुसूल मुमकिन बनाने में मददगार साबित हो सकेगा। अपने मनसूबों से बराह रास्त और भरपूर फ़ायदा हासिल करने के लिए बेहतरीन मनसूबाबंदी से काम लेने की कोशिश जारी रखिएगा और हर हालत में अपने आप को मुतहर्रिक रखिएगा, यानी किसी भी हालत में, किसी भी स्टेज पर, किसी भी मौका पर अपने आप को सुस्ती का शिकार नहीं होने दीजिएगा। चाहे गर्मी हो या सर्दी, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, क्योंकि आपकी सर्वाइवल भी इसी में है और आपकी कामयाबी का राज भी इसी में मिज़मर है। 31 मई को मसरूफियात से कुछ वक्त बचाकर घर वालों को भी ज़रूर दें, वरना आप पे इल्ज़ाम लग जाएगा कि आपने कौन सी साइड एक्टिविटीज़ रख ली हैं कि आप जो है अपने घर को बिल्कुल नज़रअंदाज करने पर तुले हुए हैं, जबकि हकीकत यह है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। अब ये मैनेज करने की वजह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। 1 जून को अपने घरेलू माहौल को इर्द गिर्द बिखरे मिसाइल से पाक कर सकेंगे, लेकिन किसी भी ऐसे मसले में नहीं उलझिएगा जिसकी बुनियादी वजूहात से आपको वाकफियत हासिल ना हो, वरना कुछ अजीब सी कानूनी उलझनों में गिरफ्तार हो सकेंगे। 2 जून को कारोबारी मामलात बेहतर और तसल्ली बख्श शक्ल इख्तियार कर लेने की वजह से आपकी अंदरूनी घबराहट का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 3 जून को जायदाद के मामलात में एहतियात बरतिएगा ताकि बाद में पछतावा ना हो। अगर आपको अपने एहसासात के बारे में कोई फैसला करना पड़े या अपने हिस्से की तकसीम जो है उसकी बातचीत जारी हो तो अपने मफादात का भरपूर दिफा करें और हक सच की आवाज़ बुलंद करें। 4 जून को सब्र व तहम्मुल से काम लें। 5 जून को गुस्से और जज्बात पर काबू पाएं, वरना बहुत से मसाइल में इजाफा हो सकता है। 6 जून को सफ़र वसीला ज़फ़र साबित हो सकेगा। इसके अलावा अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, वरना बहुत दिन अपने उमूर की अंजाम दही से कासर रहेंगे, यानी बीमारी की वजह से हो सकता है आपको सारा शेड्यूल जो वाइंड अप करना पड़े। तो इसलिए सबसे पहले अपनी जान और उसके बाद बाकी जहान। बुर्ज मीज़ान लिब्रा आपका हाकिम सारा ज़ोहरा यकमता 14 जून आपके जायचा के 10वें घर में रहते हुए आपके बहुत से मामलात में अपने अजीज़ व अकरबा का ताउन हासिल करने में मददगार साबित होगा। आपके लिए इस शानदार मौका से फ़ायदा उठाना बहुत बेहतर रहेगा, जबकि आपके मुस्तकबिल के बहुत से मनसूबे इस्तेहकाम हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा इस वक्त के दौरान आपकी ज़ाती और अवामी ज़िंदगी में इज्जत और शोहरत का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा, जबकि बाहैसियत अशखास से बहुत ज़्यादा जो VIP हजरात हैं उनसे फ़ायदा उठाने के मौके भी आपको मुयस्सर आ सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ
किसी तरह का भी 31 मई को खास तौर पे किसी भी इनाम के लालच में नहीं आइएगा और ना ही किसी तरह के शॉर्टकट की जानिब जाइएगा। खासकर इनामी पर्चियों पर सरमायाकारी नहीं कीजिएगा, पैसे ज़ाया मत कीजिएगा। या कोई आप लॉटरी खेलना चाह रहे हैं या कोई बॉन्ड की तरफ चल रहे हैं या क्रिकेट मैच पे आपको पैसे कमाने का आपको लग रहा है सिलसिला, तो प्लीज़ 31 मई को इस सिलसिले से बाज रहिएगा। ये दिन आपके लिए ऐसे कामों के लिए कम से कम बेनिफिशियल नहीं होगा। 1 जून को गैर मुतवक्किल फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। 2 जून को तालिब इल्म को सियासत से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहिए और अगर दूसरे अफराद अपनी तालीम को चलाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी कामयाबी मिल सकेगी। 3 जून को अगर आप नौकरी की तब्दीली के मतलब सोच रहे हैं तो फ़ौरन इस पर अमल कर लें, क्योंकि ये वक्त गुजर गया तो फिर मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने कम से कम आपको फिर मुश्किल हो जाएगी। 4 जून को किस्मत यावरी करेगी और बैरूनी मुल्क से रकम का हसूल भी मुमकिन बना सकेगी। 5 जून को सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। अगर आप कोशिश करें तो अपने कारोबारी मफादात के जो है निगरानी करते हुए माली मफादात का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। 6 जून को कारोबारी मामलात की वजह से मसरूफियत बढ़ सकती है, जिसकी वजह से थकावट हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते आपके लिए नहज दिन जो है वो 4 जून का हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, आपका हाकिम सितारा मरीख यकमता 7 जून आपके ज़ायचा के 10वें घर में रहते हुए जुर्रतमंदाना इकदाम से सामने आने वाली रुकावटों पर काबू पाने की सलाहियत में इजाफा का बाइस बन सकेगा, जिसकी वजह से आपकी समाजी हैसियत में भी बेहतरी पैदा हो सकेगी और माशी उमूर में भी कामयाबी मिल सकेगी। आपका ज़ैली हकम प्लॉटो तमाम माह आपके ज़ायचा के 3रे घर में राजे रहते हुए अजीब व गरीब ख्वास पैदा करने का सबब बन सकेगा। अजीज़ व अक़ारब और बहन भाइयों से मुतल्लिक़ा कुछ उमूर में इख्तलाफ भी पैदा कर सकता है, जबकि अपने ख़ास अजीज़ व अक़ारब के साथ वरासती मसाइल भी सामने लाने का सबब बन सकता है। जब वो मेरी तेरी के चक्कर में हम पड़ेंगे, अपने अपने मफादात के हसूल के जानिब चलेंगे, तो यकीनन वहाँ इख्तलाफात पैदा होते हैं, चाहे अब सगे बहन भाई हों, खून के रिश्ते हों, चाहे कि वो पड़ोसी ही क्यों ना हो। जब आप अपने अपने बात करेंगे, अपने अपने मफादात को सामने रखेंगे, तो इख्तलाफात का पैदा होना लाजमी अमर। इसलिए घबराइएगा मत, बल्कि अपने हक़ के लिए फ़ाइट कीजिएगा और बेहतर तरीके से अपना हक़ हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। 4 जून को मरीख नेपचून मुकाबला की वजह से मिले जुले हालात का सामना रहेगा, लेकिन आपकी जो जिस्मानी सेहत है उसके मुतासर होने का ख़तरा भी लाहक रहेगा। कारोबारी नुक्ता नज़र से 1 जून का दिन बहुत अच्छा साबित हो सकेगा, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इक़दाम करके कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 2 जून को दोस्त यार और घरेलू अफराद ताउन करेंगे। 3 जून को आपकी सेहत बेहतर रहेगी। 4 को तकरीबात में शिरकत करना बेहतर रहेगा। 5 जून को ज़ाती मामलात बेहतर तौर पर हल कर सकेंगे। 6 जून को बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद जो है वो अपनी किस्मत आजमाई कर सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए नहज दिन 4 जून का हो सकता है। दूसरा हिस्सा भी इसके साथ ही ख़त्म हुआ। इजाज़त चाहने से पहले हस्बे मामूल अपने रवाबित, अपने कॉन्टैक्ट आपको बताना चाहूँगा, ताकि आप शेयर कर सकें हमसे अपनी बातें और बता सकें, हमें गाइड कर सकें बेहतरी के लिए, वेबसाइट के लिए, ताकि हम आपकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए तब्दीलियाँ पैदा कर सकें। तो ईमेल करने के लिए info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923342864740 00923004081787 00924235784474 और बराह रास्त मुलाकात करने के लिए अगर आप पाकिस्तान में हैं, लाहौर में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं और कभी आपका चक्कर लग जाता है, करीब हैं, मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट लीजिएगा और मिल लीजिएगा। मिलने के लिए एड्रेस बताता हूँ। ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।